टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्मरण होगा कि मैंने 26 अगस्त 1996 को एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के बारे में स्वतः एक वक्तव्य दिया था, जिसमें मैंने जेनेवा में हुए घटनाक्रमों के बारे में अपने मूल्यांकन और न्यूयॉर्क में महासभा में हुई चर्चाओं के दौरान अपनाए गए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा बताई थी। जो चर्चा हुई वह इस अर्थ में काफ़ी उत्साहवर्धक थी कि इसमें एक ऐसे विषय पर आम सहमति बनी जिसे सरकार बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का समझती है। राष्ट्रीय सहमति की शक्ति इस सरकार की नीति में तथा उस कार्यवाही में परिलक्षित होती है जो न्यूयॉर्क में हुई चर्चा के दौरान बनी। आज मैं आपकी अनुमति से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में जो घटनाएं हुईं उनके बारे में इस माननीय सभा को संक्षेप में बताना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के प्रारूप पाठ पर आम सहमति पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि इसके सभी पहलुओं पर समस्त देशों का अधिदेश प्राप्त नहीं था। एक व्यापक संधि नहीं है, क्योंकि यह परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्रों को गैर विस्फोटक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अपने परमाणु हथियार संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखने की अनुमति देती है। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की ओर एक निश्चित कदम होने की बजाय इससे केवल भेदभावपूर्ण वर्तमान स्थिति को बनाए रखने का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। परिणाम स्वरूप इसका वर्तमान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में कोई योगदान नहीं कर सकता है। पूर्ण विराम चेंज। भारत के दृष्टिकोण से संधि में एंट्री इनटू फोर्स से संबंधित अनुच्छेद 14 में भी एक अस्वीकार्य उपबंध था, जिसमें भारत पर बाध्यताओं को थोपने का प्रावधान है, जबकि हमने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत वर्तमान स्वरूप को अपनी स्वीकृति नहीं देगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने द्विपक्षीय चर्चाओं में और बहुपक्षीय मंचों पर भी इस स्वरूप के प्रति अपनी कड़ी आपत्तियों को व्यक्त कर दिया था। चूँकि इस उपबंध में संशोधन नहीं किया गया, अतः भारत ने बाध्य होकर जेनेवा, न्यूयॉर्क दोनों जगहों पर इस स्वरूप के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया। प्रक्रियात्मक युक्ति से प्रारूप पाठ को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में प्रस्तुत किया गया। हमने यह बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तथा अन्य
शिष्टमंडलों को स्पष्ट कर दी कि इस तरह का रवैया इस तथ्य की अनदेखी करता है। समाप्त।